अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज मैंने आप लोगों के साथ ना एक मशवरा करना है इस व्लॉग में, तो प्लीज़ आप व्लॉग को पूरा देखिएगा और प्लीज़ मुझे उसका ना सही-सही मशवरा दीजिएगा। तो सुबह के टाइम है और मैंने अभी सफाई नहीं की, सफाई करने वाली है। अभी आयशा को मैंने स्कूल के लिए भेजा है और हादी खेल रहे हैं, उसके बाद मैं अब सफाई शुरू करूँगी। फिर किचन का काम होता है जैसे नॉर्मल रूटीन चलती है, आज की रूटीन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आज जिस बात पे मैंने आप लोगों से मशवरा लेना है तो वो किचन से रिलेट है। किचन जो है ना हमारा, हम मिडिल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, हमारा हाई-फाई किचन नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है, अपना किचन है, सब कुछ मतलब मतलब बहुत ज़्यादा हाई-फाई नहीं है। लेकिन फिर भी हर औरत का ख्वाब होता है कि मेरा घर प्यारा से प्यारा हो, जैसा भी हो लेकिन प्यारा हो, खूबसूरत दिखता हो। तो मैंने ना एक आप लोगों से मशवरा ये लेना है कि ये एक किचन है जो जिसमें हम लोग ना अभी खाना-शाना मैं बनाती हूँ। तो तकरीबन कोई 14-15 साल हो गए हैं, मैं इसी में हम लोग गुज़ारा कर रहे हैं। तो इसके साथ ही एक और किचन है, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ, तो आप लोग मुझे मशवरा दीजिएगा। तो इतने टाइम से क्योंकि वो किचन खाली पड़ा है, तो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इसकी हालत भी देख लें, फिर मैं वो भी आपको दिखाती हूँ, तो फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि हमें इस किचन में ये किचन यूज़ करना चाहिए या उस किचन में शिफ्टिंग कर देनी चाहिए। लेकिन मैंने अब ये पक्का माइंड तो बना लिया है कि मैं अब उ उस किचन को थोड़ा-सा सेट करके ना, मुझे इसकी निस्बत अब वो बेहतर लग रहा है, तो मैं उसको सेट करूँगी इंशाल्लाह आपके साथ। साथ-साथ व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी और आप लोग कमेंट में मुझे लाज़मी मशवरा भी दीजिएगा कि मैं किस तरह उसको सेट करूँ। और मैं उधर जाके आपको दिखाती भी हूँ, अभी आप इस किचन की हालत भी देख लें इस तरह के। क्योंकि घर पहले ज़माने में पहले पुराने बने होते थे ना, तो हर किसी का तो घर नया नहीं बना ना। ये इस घर को बने में भी कोई 40 साल हो गए हैं, 35 से 40 साल हो गए हैं तकरीबन। अब क्योंकि मैं इतनी जल्दी तो इसको चेंज नहीं कर सकती, तो उस टाइम मैं ज़ाहिर-सी बात है सब घर वाले इधर ही रहते थे, तो यही किचन ही यूज़ होता था। साथ वाला था तब पोर्शन भाभी का अलग हुआ हुआ था। तो ये जो छोटी-सी दीवार आपको ये नज़र आ रही है ना दीवार, ये छोटी-सी दीवार डली हुई है, तो साथ वाला इसके बिल्कुल हम दीवार समझे कह लें कि किचन है दूसरा। तो यहाँ से इसका रास्ता है। सिर्फ़ इस वजह से यूज़ नहीं करते क्योंकि वो हमें नज़दीक पड़ता है, ये सिर्फ़ दीवार क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो इस वजह से ना हम वो किचन यूज़ नहीं करते, वो वाला यूज़ करते हैं, ये वाला यूज़ नहीं करते। तो मैं अब आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ, तो आपको क्या देख के लगता है, हमने इसको एज़ अ ना स्टोर ही समझो यूज़ करना शुरू कर दिया कि हमने फ़ालतू चीज़ें इसमें रख दी हुई हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसको सही कराना चाहिए। सिर्फ़ ओवन रखा हुआ है, अब आप लोग देख के कहेंगे कि ओवन तो यहाँ रखा हुआ है। ओवन सिर्फ़ ओवन की यहाँ पे जगह हमने बनाई थी क्योंकि यहाँ पे स्विच वग़ैरह भी था, तो ओवन सिर्फ़ हमने यहाँ यूज़ करते हैं, उसके अलावा जो किचन है ना वो उधर ही यूज़ होता है। और ये पानी गर्म करने वाली पतीली है जिसमें नहाने के लिए पानी गर्म होता है। उसके अलावा बाकी हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। तो अब मैं ये सोच रही थी कि इस किचन को 1 दिन लगे या 2 दिन लगा के ना सेट कर लें। सिंक की हालत इतनी ख़राब हुई है क्योंकि यूज़ नहीं होता, इसकी वजह से ना ये यूज़ होता है, तो ये वॉश भी नहीं होता नॉर्मल। चीज़ इस्तेमाल होती रहे तो साफ़ रहती है। बोर्ड की भी हालत ख़राब हुई हुई है, तो मैं सोच रही थी कि बोर्ड भी चेंज हो जाए। इस पे एक तो मेरा दिल करता है कि ये जो कैबिनेट है ना, इनके ऊपर ना पेपर चढ़ जाए, जो पेपर लग जाए, जो आजकल दराज़ पे मिल रहा है। तो आप लोग क्या मशवरा देते हैं कि इन कैबिनेट का कलर यही ठीक है, या पेंट हो जाए या पेपर लग जाए? तो आप लोग मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि मैं इसका क्या करूँ? तो मैं सोच रही हूँ कि रमज़ान शरीफ से पहले-पहले इस किचन की शिफ्टिंग कर लूँ इस किचन में। तो देखिए कैबिनेट में बिल्कुल साफ़ है अंदर से, लेकिन हमने जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना वो ही रखी हुई हैं। उस किचन में हालाँकि कैबिनेट भी नहीं है, वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी पहले वही बस पहले से ही शुरू से यूज़ हो रहा है। ये किचन बाद में बना था, वो काफ़ी पुराना है। तो नॉर्मल घर का जो पहले किचन था ना, मतलब 30-40 साल पुराना, तो वही किचन था। उसके बाद जब पार्टीशन हुई थी तो उसके बाद ये वाला किचन बना था। लेकिन जब तक बड़ी भाभी रही थी तो तब तक तो ये वो यूज़ करती रही थी। उसके बाद फिर जब घर खाली हो गया, तो ये वाला किचन जो है ना इस्तेमाल में नहीं आ रहा। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब इसको ना मज़ीद अच्छा थोड़ी-सी लुक दे के ना, वैसे तो ये उससे कदरे बेहतर है, लेकिन फिर भी इस पे थोड़ा-सा काम होने वाला है, सफाई वगैरह होने वाली है। तो आप लोग मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह मैं ये भी जल्दी कर लूँगी और इंशाल्लाह व्लॉग भी साथ-साथ डालती रहूँगी कि मैंने इसको किस तरह सेट किया। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका किचन प्यारा से प्यारा हो, तो क्योंकि ज़्यादातर टाइम भी हमने किचन में ही गुज़ारना होता है। दिन का आधा हिस्सा तो समझे किचन में गुज़र जाता है। तो किचन अच्छा ना हो, मेंटेन ना किया हुआ हो, तो दिल नहीं करता काम करने को। तो अब मैं इंशाल्लाह इस किचन को मेंटेन कर लूँगी।
अब आप लोग ये भी देख लें कि इसका अब हुलिया क्या है, बाद में हम क्या तैयार करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग मुझे मशवरा भी दीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा भी सही कि मैं इसको क्या करूँ। आफ्टर बिफोर भी देख लें, आफ्टर देख लें, बिफोर फिर हम बाद में देखेंगे कि अब इसका हमने क्या नताइज निकाले हैं कि मतलब किस तरह सेट करूँगी मैं इंशाल्लाह, अच्छा कर लेंगे। तो आप लोगों का साथ रहा तो हम इस काम को बहुत जल्दी कर लेंगे। रमज़ान शरीफ से पहले-पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये काम मेरा हो जाए। तो यहाँ पौधे कितने प्यारे लग रहे हैं। तो धूप निकली हुई थी, अभी मैंने पौधों को पानी भी नहीं दिया। चलें, दोनों किचन की हालत आपने देख ली, उस किचन की भी देख ली और इस किचन की भी आप लोगों ने हालत भी देख ली। तो अब आप लोग मुझे सही-सही मशवरा भी दीजिएगा। तो अब चलते हैं खाने की तरफ, क्योंकि गैस का टाइम इतना शॉर्ट होता है ना, 1 घंटे के लिए गैस आती है, तो होता है कि जल्दी-जल्दी खाना बना लें। यहाँ पे हाफ़िज़ आप सब्ज़ी भी लेके आ गए थे, लेकिन मैंने आज यहाँ पे सब्ज़ी नहीं बनानी, क्योंकि मैंने ब्लैक चने सुबह ही भिगो के रख दिए थे, सब्ज़ी आई थी लेट। तो ब्लैक चने के लिए मैंने पानी डाला है, उसके बाद मैं चने डाल दूँगी। कौन-कौन इस तरह चने बनाता है, ब्लैक चने। और इसके बाद मैंने जो है ना मसाले वो इसी तरह डाल दूँगी, प्याज़, लहसुन और टमाटर। टमाटर को मैं 2 हिस्सों में कट करके डालती हूँ, क्योंकि जब इसको वेट लगाते हैं ना, तो चने भी साथ गल जाते हैं, मसाला भी हमारा गल जाता है और टमाटर का जो छिलका है ना वो भी अलग हो जाता है। तो इस तरह चने की जो ग्रेवी होती है ना, वो बहुत ही मज़े की बनती है, सालन बहुत अच्छा बनता है। तो कौन-कौन इस तरह सालन बनाता है, उसके बाद हम सफाई कर लेते हैं। साथ ही मैंने सफाई कर ली थी। सफाई जो है ना, मैं सुबह अक्सर कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी कर लूँ, क्योंकि आयशा को भेजने के बाद जब हादी है ना छोटा है, वो मुझे बहुत तंग करता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि उसको स्कूल भेजने से पहले ही मैं ना सफाई वगैरह का ना आधा काम कर लूँ, उसके बाद जो बाकी रह जाता है ना, उसको भेजने के बाद बाकी की सफाई मैं तब कर लेती हूँ कि हादी के उठने से पहले-पहले ही। लेकिन आज हादी भी जल्दी उठ गया था और मैं भी थोड़ा लेट हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने सफाई बाद में अब कर रही हूँ। सफाई करने के साथ-साथ ही मैंने क सालन भी रख लिया था, सफाई भी मेरी हो रही थी। और मैंने एक इवेंट पे भी जाना था, तो उसके लिए भी मुझे था कि मैं जल्दी-जल्दी अपने काम ख़त्म करूँ, तो फिर मैं पार्लर चली जाऊँ। क्योंकि हम हाउसवाइफ़ का यही मसला होता है कि कोई इवेंट होता है तो फिर ही हम पार्लर जाते हैं, आगे-पीछे तो हम लोग अपनी केयर भी नहीं करते। सारा दिन बस ये घर के काम, बच्चों के। कौन-कौन इस तरह करता है कि सफाई अर्ली कर लेते हैं, या बच्चों को स्कूल भेजने के बाद करते हैं, या मेड आती हैं। पहले जब हादी छोटा था ना, मतलब बहुत छोटा था, यानी 2-3 माह का, तो उस टाइम मैंने एक मेड रखी हुई थी। फिर लेकिन जब मेड सफाई करते हैं, खुद आदत हो ना काम करने की, तो मेड के काम करने का मज़ा नहीं आता। फिर मैंने जब हादी थोड़ा-सा बड़ा हुआ ना, क्रॉल करने जितना, तो फिर मैंने खुद ही सफाई करना शुरू कर दी। तो घर के काम तो ज़ाहिर-सी बात है करने पड़ते हैं ना, खुद खुद ना करें तो मज़ा भी नहीं आता, सुकून भी नहीं मिलता। जो चीज़ जहाँ खुद रखनी होती है, तो वो मेड को भी नहीं पता होता। तो इसीलिए अपना काम खुद ही करने की आदत होनी चाहिए, तो मैं तो खुद ही अपने काम कर लेती हूँ। ज़रूरत हो तो मेड हेल्पर वगैरह होनी भी चाहिए, ये बात नहीं है। सफाई करने के साथ-साथ ही मैं आप लोगों से एक और बात भी शेयर करूँगी। मैंने ये बात शेयर ये करनी थी कि मेरी बेटी जो है ना, वो काफ़ी मतलब 12-13 साल की है, तो उसके बाद जो है ना, हादी काफ़ी लेट पैदा हुआ। तो ये भी एक जर्नी है जो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करती रहूँगी। तो जिसने मेरी ये स्टोरी सुनी है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो पूरी आप जर्नी जो है ना, वो मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद उम्मीद करती हूँ आज का मेरा व्लॉग, छोटा-सा ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो बनाने का आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद तो ज़्यादातर किचन को वो करना था कि मैंने किचन को किस तरह सेट करना है, तो आप लोगों से मशवरा भी ले लूँ। तो इधर सालन मैंने जो वेट लगाया था, वो भी 20 मिनट हो गए थे। इधर ये देख लें कि मैंने टमाटर इसके ना छिलके आसानी से अलग हो जाते हैं, और इसके बाद जब इसको चनों को भूनें, तो बड़ी अच्छी ग्रेवी बनती है इसकी। तो मसाले को ज़्यादा मैश भी नहीं करना पड़ता। थोड़ा-सा आप भूनने के बाद ही खुद ही बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाती है। तो कौन-कौन इस तरह चने बनाता है, उसके बाद जो खुश्क मसाला है ना, तो वो अब ऐड करूँगी। अब मैंने काम-शाम ख़त्म कर लिया था, मैं जा रही थी पार्लर, शाम में इवेंट था, तो ये है थोड़ी-सी मैंने वहाँ पे क्लिप ली थी। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। तो मैं इस तरह के व्लॉग बनाती रहा करूँगी इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ दुआ में याद रखा करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।